बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज गिलानी साहब आउट ऑफ सिटी हैं, तो मैं एक सोलो प्रोग्राम कर रहा हूँ जिस पे मैंने कुछ बुनियादी 2 से 3 इश्यूज़ के ऊपर आपसे जो है वो बात करनी है। एक तो उसका एक इंटरनेशनल टच भी है, लेकिन वो पाकिस्तान से भी जुड़ी हुई डेवलपमेंट है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने यूएस एड जो है वो बंद कर दिया है। तो यूएस एड के बंद करने के बाद उसके पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को आज जो है वो टच करना चाहता हूँ। और अगले आइंदा आने वाले चंद दिनों में जब गिलानी साहब भी मौजूद होंगे तो इसकी मज़ीद डिटेल्स जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरा जो मैंने आपसे टॉपिक डिस्कस करना है वो करना है ये है कि पाकिस्तान का जो डेट है, जिस पब्लिक डेट है, उसके एक रिपोर्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तैयार करती है और उसकी डेडलाइन होती है 31 जनवरी तक उन्होंने पार्लियामेंट में सबमिट करनी होती है। तो वो रिपोर्ट तो तैयार हो गई है, लेकिन अभी तक पार्लियामेंट के सामने वो सबमिट नहीं हुई, चूँकि जब पार्लियामेंट का इजलास हो रहा था तो उस टाइम तक इन्होंने कैबिनेट से उसकी अप्रूवल नहीं ली थी। अब जो पार्लियामेंट का इजलास है वो अभी तक जो है वो शेड्यूल्ड नहीं है, लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि रमज़ान से पहले एक पार्लियामेंट का इजलास आफ्टर 2 वीक्स या विद इन 2 वीक्स बुलाया जाएगा। तो उसमें वो पार्लियामेंट के सामने वो जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट है उसके तनाज़र में जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओवरऑल कर्ज़ों के बारे में रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट के ऐवान के सामने पेश की जाएगी। इस पे मैं थोड़ी सी आपको बताऊं कि ये बेसिकली फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट जो है ये 2005-6 में ये लॉ पार्लियामेंट ने अप्रूव किया था। शौकत अजीज़ साहब उस ज़माने में इस को ड्राफ्ट करने में और इसको पार्लियामेंट से अप्रूव करवाने में, शौकत अजीज़ और मुशर्रफ साहब के ज़माने में ये लॉ अप्रूव हुआ था। उस टाइम से लेके आज तक तकरीबन 19 से 20 साल इस लॉ को हो चुके हैं। इस लॉ में 2 दफ़ा अमेंडमेंट भी की गई, लेकिन उसके जो बुनियादी अगराज़ व मकासद थे वो किसी साल में भी अचीव नहीं हुए। वो बुनियादी अगराज़ व मकासद ये थे कि जो डेट है इसको, जो पब्लिक डेट है इसको हमने कम करके 60% ऑफ जीडीपी तक लेकर आना है। उसको बाद में अमेंडमेंट्स की गई। 2022 में लास्ट टाइम इसके अंदर अमेंडमेंट हुई और उसके अंदर ये था कि 2032-33 तक ये जो 60% की लिमिट है इसको भी कम करके 50% ऑफ जीडीपी पे इसको लाया जाएगा। अच्छा, इस मुल्क के अंदर जहाँ पे और बहुत से मसाइल हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जो डेट है उसकी डेफिनेशन के ऊपर काफ़ी सारे मसाइल हैं। चूँकि प्रॉब्लम ये है कि उसमें पब्लिक डेट को तो डिफ़ाइन किया गया, लेकिन जो पब्लिक डेट और लाइबिलिटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ अभी तक उसकी डेफिनेशन के अंदर शामिल नहीं है। और अगर अभी भी आप देख लें तो हुकूमत पाकिस्तान 2 तरह के फिगर्स जो है वो इस रिपोर्ट के अंदर देती है। एक तो पब्लिक डेट का नंबर दे देते हैं और दूसरा गवर्नमेंट का डेट जो है उसका नंबर जो है वो दिया जाता है। और इसमें भी मैं आपको बताऊं, अजीब सी बात नहीं है कि देखिए 3 से 4 मेजर स्टेक होल्डर्स हैं ये ओवरऑल जो इस मुल्क का कर्जा है उसके हवाले से। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, एक जो है वो इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन है, इसके अलावा जो एक इदारा है जिसको कहते हैं CDNS, जिसको उमूमन पाकिस्तान में नेशनल सेविंग के हवाले से जाना जाता है। कौमी बचत के आपने अक्सर जो है वो मुख्तलिफ शहरों के अंदर उनकी ब्रांचेस जो है वो देखी होंगी। ये इदारा भी जो है हुकूमत के लिए डेट जो है वो जनरेट करता है। और जो
चौथा इदारा है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। उसकी वजह ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इसके अंदर जो रोल है वो इस वजह से बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो हम IMF से कर्जा लेते हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बुक्स के ऊपर जाता है अल्टीमेटली, यानी गारंटी तो अल्टीमेटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या अकाउंट नंबर 1 में रुपी कंपोनेंट चला जाता है, लेकिन वो जो उसका डॉलर के अंदर हैं पैसे वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बुक्स के ऊपर जाते हैं। तो ये 4 मेजर स्टेक होल्डर हैं। लेकिन अब मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं, अब आप देखिए इसको, डेट जो है अगर एब्सोल्यूट नंबर में देखें तो सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ने वाला जो है वो इशू है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम अपने वसाइल से ज़्यादा खर्च करते हैं, वसाइल कम हैं, अखराजात ज़्यादा हैं। ये डोमेस्टिक साइड पे भी है, ये एक्सटर्नल साइड पे भी है। तो उसकी वजह से हमारा डेट जो है वो तेज़ी के साथ जो है वो बढ़ रहा है। ये जो रिपोर्ट अभी हुकूमत ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने तैयार की है जो अभी तक पब्लिक नहीं हुई, और ये रिपोर्ट जो है आइंदा 2 वीक्स के बाद जब पार्लियामेंट का सेशन होगा वहाँ पे होगी, और अभी तक इसकी फाइनेंस मिनिस्टर ने तो अप्रूवल दे दी है, लेकिन कैबिनेट से थ्रू सर्कुलेशन जो है वो अप्रूवल का प्रोसेस अभी जारी है, और ये जब हो जाएगा तो उसके बाद पार्लियामेंट के सामने इसको सबमिट किया जाएगा। इसमें जो बुनियादी टारगेट्स थे वो सारे के सारे 1 साल फिर ब्रीच हुए हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ इस पार्लियामेंट के ऊपर भी कि आज तक इन्होंने कभी भी किसी भी हुकूमत को अकाउंटेबल नहीं किया और इस पे इसको रेक्टिफाई भी नहीं किया। अब पार्लियामेंट ने एक अप्रूवल दी हुई है कि आप 60% ऑफ GDP और 2033 तक जो है इसको 50% ऑफ GDP के पास लेकर जाएंगे। अभी आप देखें जिसमें लाइबिलिटीज शामिल नहीं है, सिर्फ पब्लिक डेट उसके अंदर शामिल है। और पब्लिक डेट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? इसके अंदर हुकूमतों ने जो लिए हुए हैं डोमेस्टिक डेट इसके अंदर शामिल है और एक्सटर्नल डेट इसके अंदर शामिल है, और दोनों को मिलाकर जो डेट बनता है वो पब्लिक डेट जो है बन जाता है। लाइबिलिटीज़ के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर की चीज़ें हैं वो भी इसके अंदर शामिल है। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर जो है वो गारंटीज़ जो हुकूमत ने दी होती हैं वो भी इसके अंदर है, और IMF के साथ हमारा ये एग्रीमेंट है कि हम 2% ऑफ GDP से ज़्यादा जो गारंटीज़ हैं वो किसी एक साल के दौरान जो है वो जनरेट नहीं करेंगे। अभी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 4.8 ट्रिलियन के लगभग हुकूमत पाकिस्तान ने गारंटीज़ दी हुई हैं, और ये जो माली साल शुरू हुआ है इसके दौरान भी कोई 250 से 300 अरब रुपए की गारंटीज़ जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने दी हैं, और सबसे ज़्यादा गारंटीज़ जिसकी वो दे रहे हैं वो पावर सेक्टर है। पावर सेक्टर के ऊपर हम कई दफ़ा पहले भी बात कर चुके हैं कि ये बहुत बड़ा एक दर्द-ए-सर है जिसके के बारे में फिर भी हम आइंदा भी इसके ऊपर बात करते रहेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि जो 4 स्टेक होल्डर्स मैंने आपको बताए, CDNS सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ नेचुरल सेविंग्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये चारों के चारों इस टाइम हर बंदे के पास एक डेट मैनेजमेंट का एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जो इनके पास, एक पूरा प्रोग्राम है जो इनके पास मौजूद है स्वाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। इसीलिए अगर आप ये देखें तो इसके अंदर जो बुनियादी तौर पर डेटा है वो सितंबर 2024 तक का है इस रिपोर्ट के अंदर भी। इसमें एक चैप्टर मुझे पता है, अभी पब्लिक नहीं हुई लेकिन मुझे पता है ये, कि एक चैप्टर में जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं डेट के ऊपर वो भी दी गई हैं, और जो नंबर पब्लिक डेट का हुकूमत पाकिस्तान जो है वो पार्लियामेंट को बताने जा रही है वो 67% ऑफ GDP है। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक हम 60% के करीब भी नहीं हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट का डेट है वो कुछ 61% ऑफ GDP के लगभग है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बुनियादी तौर पर ये एक बुनियादी इशू है। डेट बड़ा तेज़ी से पाकिस्तान का बढ़ रहा है। पिछले 1 साल के दौरान कोई 8.3 ट्रिलियन रुपीस का इजाफा हुआ है। एक बात मैं आपको और इसमें एक ख़बर भी देना चाहता हूँ। वो ख़बर ये है कि एक डेट बुलेटिन की रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक का एक लोन है, उसके तहत जो है वो हमने एग्री किया हुआ था कि हम 30 सितंबर तक
उसको जो है वो जारी करेंगे। वो 30 सितंबर की जो डेट थी वो ब्रीच हुई, वो अक्टूबर में जाके उन्होंने जारी किया। तो ये डेट के ऊपर इस टाइम जो सबसे मेजर इशू खड़ा है, एक तो ये है कि हम जो मल्टीलैटरल्स हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, उनसे हमने एग्री किया हुआ है कि हम डेट ऑफिस को स्ट्रेंथन करेंगे। उस पर कुछ नई हायरिंग तो हुई है, लेकिन अभी तक उस पर उस अंदाज में काम नहीं है। और दूसरा, ये जो लेटेस्ट डेटा शेयरिंग है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ ये जो बाकी तीनों इदारे हैं ये पूरी तरह से नहीं कर रहे। खासकर इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन बिल्कुल इस पर नहीं कर रहा, चूँकि वो कहते हैं कि अंडर द रूल्स और प्रोसीजर्स हम 40 दिन के बाद आपसे डेटा शेयर करने की जो है वो पाबंद है। 40 दिन से पहले वो डेटा हम शेयर नहीं कर सकते। तो इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि IMF की टीम शेड्यूल्ड है 14-15 फरवरी के बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि कब आना है। थर्ड वीक के बाद तवक्को ये है कि IMF की टीम इस्लामाबाद में होगी। यानी 20 फरवरी से लेके 28 फरवरी के दौरान किसी टाइम भी IMF का शेड्यूल जो है वो फाइनल हो सकता है। उन्होंने फर्स्ट रिव्यू करना है। और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे आज शहबाज राना ने एक स्टोरी की है जिसमें उन्होंने इसहाक डार साहब के बारे में बताया है कि वो जो है उन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। मैं थोड़ा सा इसके अंदर इजाफा कर देना चाहता हूँ ताकि ये टॉपिक भी कवर हो जाए। बेसिकली 3 बंदे प्रेसिडेंट जरदारी के पास गए, जिनमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब और सेक्रेटरी फाइनेंस इमदादुल्लाह बोसाल। जरदारी साहब ने पहले थोड़े से ले तो लाल से काम करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे इसहाक डार साहब ने उनसे कहा कि आप अभी मुराद अली शाह साहब को फ़ोन करें हमारे सामने। और साथ ही उन्होंने जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी कहा कि वो इस्लामाबाद आए हुए हैं, तो उन्हें भी बुला के आप कहें कि ये एग्रीकल्चर इनकम टैक्स अगर नहीं होगा तो IMF का प्रोग्राम स्टॉल हो जाएगा, इसलिए आप इसको अप्रूव करवाएं। तो प्रेसिडेंट साहब ने उधर बैठे बैठे उन्हें कॉल की, बलूचिस्तान के भी चीफ मिनिस्टर से बात की और उनसे कहा कि आप एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को पास करें ताकि ये IMF का प्रोग्राम जो है वो स्टॉल ना हो। दूसरी तरफ एक बड़ी दिलचस्प बात जाते जाते, एक तरफ जो है वो आपको पता है कि प्रेसिडेंट जरदारी चाइना के विज़िट पे हैं और बिलावल जो है वो अमेरिका के विज़िट पे हैं। अब अमेरिका से उन्होंने क्या कहना है इसका मैं थोड़ा सा, वो अपने आप को असल में पिच कर रहे हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर। अब किस हद तक वो इसमें कामयाब होते हैं ये तो आइंदा आने वाले चंद माह के अंदर चीज़ें जो है वो निकलेंगी। लेकिन ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं इस इशू के साथ कि इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को और इनकम्बेंट रजीम जो है उसको ये इशू है कि कहीं ट्रंप की तरफ से कोई ट्वीट या उनके जो वो गरनेल साहब हैं उनकी तरफ से मज़ीद कोई ट्वीट जो है वो इमरान खान साहब के हक़ में ना आ जाए, इसलिए वो अपने आप को पिच कर रहे हैं। और वैसे भी डेमोक्रेसी के हवाले से बेनज़ीर भुट्टो और उनकी पूरी फैमिली का वहाँ पे एक नैरेटिव तो मौजूद है। अब वो किस हद तक कल्टीवेट करके अपने आप को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पे पिच करते हैं ये आइंदा आने वाले चंद माह बताएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जरदारी साहब जो बात कर रहे हैं वो बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने वहाँ पे जाके ये कहा है कि हम अपने जो करीबी नेबर्स हैं और चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा है, बाद में कोई हम किसी की तरफ सोचेंगे। अमेरिका की तरफ इशारा नाम नहीं लिया उन्होंने कि किस हद तक जो है वो हम उनकी तरफ जाते हैं। असल में हमारी जो पलड़ा है हमारा वो चाइना की तरफ है। जरदारी साहब चाइना की तरफ हैं, बेटा जो है वो अमेरिका की तरफ है। तो अब देखना ये है कि ये ऊँट किस करवट जो है वो बैठता है। आखिर में US एड का मैं थोड़ा सा हवाला दे के आपसे इजाज़त चाहूँगा। US एड का ऑन एवरेज जो ऑन बजट की मैं बात कर रहा हूँ वो एवरेज जो है वो कोई 70 मिलियन से लेके $100 मिलियन, कोई 120 तक भी कुछ सालों के अंदर गया है। ये ऑन बजट है। चूँकि ये जो US एड है ये सिर्फ ये हुकूमत पाकिस्तान या इकनॉमिक अफेयर्स डिवीजन के थ्रू जो पैसे देते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कोई 70-75 मिलियन डॉलर से $100 मिलियन तक की। ये ऑफ बजट भी इनका है, इनके दोनों हैं। ये जो INGOs के थ्रू या कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू जो पैसे पाकिस्तान में इस्तेमाल करते थे
वो ऑफ बजट होते थे। और हुकूमत का ये इशू था कि वो उन्हें पता नहीं होता था ये कौन सी INGOs को दे रहे हैं और कौन से कॉन्ट्रैक्टर्स को दे रहे हैं। ये एक इशू माजी में भी रहा है और अभी भी टू सम एक्सटेंट जो है वो था। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ट्रंप साहब ने वो USAID ही सारी बंद कर दिया है, तो पाकिस्तान को ऑन एवरेज 100 से लेके 150 और 150 से लेके 100 से 200 मिलियन डॉलर्स के दरमियान जो है वो ये USAID का जो प्रोग्राम है उसके मुतासर होने से जो प्रोजेक्ट्स है पाकिस्तान के अंदर, वो एक माली साल के दौरान, ये पैसे इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये वो पैसे हैं कि जो ग्रांट्स हैं, ये लोन नहीं है। तो इसलिए ये पैसे बड़े इंपॉर्टेंट थे। पाकिस्तान में बहुत से जो INGOs या NGOs के अंदर काम करने वाले लोग थे, उनकी नौकरियां खतरे में हैं, जिनकी तादाद मैं सैकड़ों में कह सकता हूँ होगी, दर्जनों या सैकड़ों में है, कि बहुत से जो पाकिस्तान में उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे थे वो इम्पेक्ट होंगे। पब्लिक सेक्टर के अंदर भी उसके असरात हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ट्रंप साहब तो पता नहीं अनप्रेडिक्टेबल है, पता नहीं आगे क्या करते हैं, रोज़ एक नया उनका है। लेकिन इसके नतीजे में जो US का इन्फ्लुएंस था पॉलिसी मेकिंग के अंदर, उसको बड़ा शदीद दचका जो है, कम से कम सिविलियन साइड पे बड़ा शदीद दचका जो है वो USAID के बंद होने से लगा है। अब इसके बारे में मज़ीद इसकी मुख्तलिफ परतें जो है वो आपके सामने आइंदा आने वाले जब गिलानी साहब आ जाएंगे तो मज़ीद खोलेंगे और आपको ये बताएंगे कि कितने प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे थे और किस तरह से वो मुतासिर हुए। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपने ये पॉलिटिक्स से लेके इकॉनमी तक, USAID तक और डेट से लेके ये जो जरदारी साहब अमेरिका में, चाइना में और बिलावल अमेरिका में हैं, इन सारे इश्यूज़ के ऊपर आपने अपना फीडबैक देना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसकी मैक्सिमम जो है वो आपने शेयरिंग करनी है। तो फॉर टाइम बीइंग इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।